झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कथित जमीन और खनन घोटाले में ईडी के सामने आज उनके भविष्य का फैसला होना है और उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। 29 जनवरी को दिल्ली स्थित आवास में ईडी की छापेमारी के बाद गायब हुए सोरेन करीब 40 घंटे बाद 30 जनवरी को रांची पहुंचे और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक की। इस बीच ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए रांची पहुंच चुकी है। झारखंड में मची सियासी हलचल के बीच बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंत सोरेन ने 30 जनवरी को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई और ईडी को कार्रवाई के बाद पैदा होने वाली परिस्थिति से निपटने की रणनीति बनाई। इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों से 2 समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए। इसमें 43 विधायकों से हस्ताक्षर कराए गए। एक में कल्पना सोरेन का नाम है जबकि दूसरे में चंपई सोरेन का। अब समझा ये जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने विधायकों से सहमति पत्र लेकर साफ कर दिया है कि अगर उनके जेल जाने की स्थिति बनती है तो ऐसे हालात में कल्पना सोरेन नेतृत्व संभाल सकती हैं और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। विधायकों ने भी आने वाले हर हालात में निर्णय लेने के लिए हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया। हालांकि कल्पना सोरेन को सीएम बनाए जाने की सुगबुगाहट के बीच सीएम हेमंत सोरेन के घर ही बगावत शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन की भाभी और जामा की विधायक सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों की जो बैठक बुलाई थी, सीता सोरेन उस बैठक में भी नहीं पहुंची थी। सीता सोरेन ने बागी तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर कल्पना को सीएम बनाए जाने का फैसला होता है तो ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने सीएम पद के लिए कल्पना सोरेन का नाम आते ही विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं बड़ी बहू हूँ, हक मेरा है, कल्पना का विरोध करूंगी। वो एकजुटता का समर्थन रही है, लेकिन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के हर फैसले का विरोध करेंगी। सीता सोरेन ने कहा कि हमेशा से उन्हें ही त्याग करने के लिए कहा जाता है। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कल्पना सोरेन को किसी तरह स्वीकार नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि जेएमएम को खड़ा करने में बाबू शिबू सोरेन के साथ उनके दिवंगत पति दुर्गा सोरेन ने मिलकर काम किया था। सीता सोरेन ने कहा कि 3 बार की विधायक रहने के बावजूद पार्टी ने उन्हें सम्मान के तौर पर कुछ नहीं दिया। इसके बावजूद वो पार्टी में रहकर सभी निर्देशों का पालन करती रही। अगर इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो उन्हें मंजूर नहीं होगा। सीएम के रूप में जब भी कल्पना सोरेन का नाम आएगा, मेरा विरोध रहेगा। सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी में तो कई सीनियर लीडर हैं, दूसरे को सीएम बनाना ही है तो उनके नामों पर विचार किया जा सकता है। मैंने हेमंत सोरेन को उत्तराधिकारी माना था, दूसरे को नहीं। हम कल्पना सोरेन को कभी लीडर नहीं मानेंगे। हम पहले विधायक हैं, वो तो विधायक भी नहीं है। अगर घर से ही किसी को विधायक बनाना है तो पहला हक मेरा बनता है। ये पहला मौका नहीं है जब सीता सोरेन ने इस तरह के बगावती तेवर दिखाए हों। वो पहले भी कई मौकों पर विरोध जता चुकी हैं। सीता सोरेन राजनीति में अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत के बाद आई। दुर्गा सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते थे। शिबू सोरेन चाहते थे कि उनके बाद दुर्गा ही उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन 39 साल की उम्र में 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो गई थी। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने अपने मंझले बेटे हेमंत सोरेन को राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया। वहीं सीता सोरेन भी राजनीति में आई। यही वजह है कि सीता सीएम की कुर्सी पर अपना दावा ठोक रही हैं। नहीं, वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने 2 कागज़ पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते। हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। समझा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन कल्पना को सीएम बनाने पर अड़ते हैं तो पार्टी में फूट हो सकती है और सीता पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी में जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीता सोरेन को 8 विधायकों का समर्थन हासिल है। सीता सोरेन के साथ ही हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी बैठक से नदारद रहे। कहा जा रहा है कि वो भी कल्पना सोरेन को सीएम बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। खबर है कि वो विधायकों के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी दिए जाने के बारे में जेएमएम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और न ही कल्पना सोरेन ने कुछ कहा है। लेकिन इस बारे में जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने एक बयान जरूर दिया है। आइए आपको उनका वो बयान सुनाते हैं।
लगातार मैम दूसरे विकल्प को लेकर के चर्चाएं बनी हुई है, क्या कल्पना जी का नाम सामने आया? समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी चूंकि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही बने रहेंगे, इसलिए अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता। जब जैसी परिस्थिति आएगी उस पर बताया जा रहा है कि सीता सोरेन के इस बागी तेवर को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर सीता सोरेन कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार नहीं होती तो मंत्री चंपई सोरेन का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए लाया जा सकता है। समझा जा रहा है कि इन नामों पर सोरेन परिवार के साथ पार्टी के अन्य विधायकों में भी विरोध होने की संभावना कम है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए और साथ ही आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।